कोई भक्ति भाव का आदमी था कि ये जो अब वेरिएंट आया है, ये जो पुराने खतरनाक उनको मारने के लिए आया, उनको मार रहा है, इसलिए कमजोर हो गया। ओमिक्रॉन इतना खतरनाक नहीं है। आप तो मजे करो, खूब शादियों में जाओ, मस्त मेले ठेले में जाओ और कांग्रेस वाली सभा में तो बेखौफ होकर जाओ। अगर ओमिक्रॉन वाला वायरस लग भी गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जान ही तो जाएगी। और क्या होगा, कोई पहाड़ तो नहीं टूट पड़ेगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, परिवार का बुरा हाल हो जाएगा। और क्या होगा, आप टेंशन न लें, क्योंकि ओमिक्रॉन वाला वायरस इतना खतरनाक नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, ये कह रहे हैं मंत्री महोदय। ये राजस्थान सरकार में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। देखिए, कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस के लिए कितना दया भाव रखते हैं, कितने उच्च विचार हैं। ओमिक्रॉन दरअसल अपने मंत्री जी का जिगरी दोस्त है और चड्डी बड्डी फ्रेंड थे, इसलिए इतने विश्वास से कह रहे हैं कि टेंशन नहीं लो, कुछ नहीं करेगा, मस्त रहो। सुनिए और धन्य हो जाइए। भक्ति भाव का आदमी था कि ये जो अब वेरिएंट आया है, ये जो पुराने खतरनाक उनको मारने के लिए आया, उनको मार रहा है, इसलिए कमजोर हो गया। अब ये तो मैं तो समझ नहीं सकता, साइंस वाले बताएंगे। ओमिक्रॉन से हमें डरना चाहिए, मास्क हमें लगाना पड़ेगा, भीड़ में हम जाएं, सब लोगों से अपील कर रहे हैं मास्क लगाओ, और ओमिक्रॉन से बचकर रहना पड़ेगा, डिस्टेंस बनाकर रखनी पड़ेगी, गाइडलाइन हमको माननी पड़ेगी। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच राजधानी जयपुर में 12 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली को लेकर गहलोत के मंत्री अब अलग अलग तर्क गढ़कर बचाव में उतर आए हैं। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोरोना के बीच रैली के सवाल पर कहा कि ये जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, यह पुराने खतरनाक वेरिएंट को मारने के लिए आया है, इसलिए यह कमजोर हो गया है। ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है। एक भक्ति भाव वाले आदमी ने मुझे ये बताया। यह मेरे व्यक्तिगत विचार है। अब ये तो मेरे ज्यादा समझ नहीं आता, ज्यादा तो साइंस वाले बताएंगे। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस खतरे के बीच कांग्रेस रैली करने पर अड़ी हुई है। सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता रैली के बचाव में कई तरह के तर्क दे रहे हैं। हाईकोर्ट में भी सरकार ने रैली रोकने की याचिकाओं में जवाब में कहा था कि यह पब्लिसिटी स्टंट है, ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने पिछले सप्ताह ही कोरोना को लेकर कहा था कि नींबू के रस की बूंद नाक में डालने से कोरोना नहीं होता। और इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर से पहले टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कीचड़ और गोबर स्नान को कोरोना का इलाज बताया था। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एक पापड़ के ब्रांड की लॉन्चिंग के वक्त कहा था कि इस पापड़ के सेवन से कोरोना नहीं होता। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।